और अब्बास साहब, शिबली फराज साहब ने जब इस बारे में बात की तो यकीनन हर कोई जिसके ऊपर इल्जाम होता है वो यही कहता है कि ये सियासी केस है, पाकिस्तानी सियासी तारीख में हमने यही देखा और बेतहाशा सियासी केसेस बनते भी हैं, आपके लीडर को भी उसका सामना है। लेकिन अल कादिर ट्रस्ट में लगे इल्जामात को फलाही काम कहना और फिर मजहबी हवाला दे के बात करना, इस पर एहसन इकबाल साहब ने बहुत तनकीद की है, तो क्या ये मुनासिब तरीक़ाकार है? अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आज जो हमने अपने सेनेट में प्रोटेस्ट किया वो पहले क्वेश्चन आवर मुकम्मल हो गया था और उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटीज़ की रिकमेंडेशन थी वो जब ख़त्म हुई उसके बाद शिबली फराज साहब ने अपनी तकरीर की और फिर हमने जाके प्रोटेस्ट किया। तो हमारा बिजनेस मुकम्मल हो चुका था सेनेट में, हमने उससे पहले अपने बिजनेस को कहीं पर उसको तातुल का शिकार नहीं किया। जहाँ तक अल कादिर की बात है, इस पर दो इशूज़ हैं। पहली बात कि केस के मेरिट्स क्या हैं वो तो सबको पता है, पैसे खान साहब और बुशरा आपा के अकाउंट में नहीं आए, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आके हलफ उठा दिया कोई मनी लॉन्ड्रिंग इनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। दूसरा ये कि अगर ये पैसे यहाँ से किसी क्राइम के प्रोसीड्स बाहर यूके गए थे तो चले हमारी गवर्नमेंट ने तो इस पर क्लेम नहीं डाला, क्या 2.5 साल में पीडीएम गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लेम डाला है कि जी एनसीए ने कम पैसे भिजवाए और वो पैसे शायद ऑफ रूट होकर अल कादिर में किसी जमीन के लिए परचेज हो गए और अगर कोई 70-80 अरब जितनी भी अमाउंट बना रहे हैं तो ये क्लेम डाल देते हैं, क्यों नहीं डाल रहे? जुर्माने में एडजस्ट करवाना, मुझे यकीन है इन दोनों सियासी पार्टियों की लीगल टीम ने इनको इसके खिलाफ ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ मशवरा क्लेम लॉन्च किया, ये अपनी जगह पे साबित हो गया। तीसरी बात है कि ये भी दुनिया जानती है कि कोई भी ट्रस्टी, ये ट्रस्टी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, ना वो ट्रस्टी उसको भेज सकता है, ना उसमें तनख्वाह ले सकता है, ना उसमें से कोई इनकम शेयरिंग हो सकती है। सो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट भी कोई नहीं। जब ये तीन चीजें मुकम्मल हो गई, अब सबको पता है ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइज केस है। फैसला ना सुनाने की दो मुहर्रकात सारी दुनिया को समय लगती है। पहले फैसला सुनाया जाना था 23 को, फिर 6 जनवरी को और फिर उसके बाद 13 जनवरी को। मैं आपको ये भी बताऊं, ये 17 जनवरी को भी नहीं सुनाया इसको आप सियासी केस ऑन साहब कह रहे हैं, 17 जनवरी को भी नहीं सुनाया जाएगा। उसकी रीजन ये कि जिन्होंने फैसला लिख के देना है सुनाने के लिए, अभी तक वो भी लिख पे नहीं दे रहे कि जी क्या सुनाया जाना है। जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि जी हम पॉलिटिकली एंगेज कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ है, उसको बहुत ज्यादा सबोटाज। चलिए, अब इन जज साहब के ऊपर आपकी जमात एतमाद का इजहार खुद खान साहब भी कर चुके हैं। हम कह रहे सुनाए, उसकी डर एक और भी है कि जज साहब ने ये फैसला सुना दिया तो फिर चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब एक अडियाला में बैठे सेशन कोर्ट के जज के ऊपर प्रेशर डाल के शायद जायज है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा वकील भी होंगे, वहां पे सहाफी भी होंगे, सवाल भी होंगे, ये सारा जो एक ड्रामा इतना बड़ा बनाया गया। उन्होंने कहा कि फलाही काम किसी और ने किया। मैं दो चीजें बता देता हूं ऑन भाई की बात है। इमरान खान साहब इंसान अपना मॉरल हाई ग्राउंड लेता है। ही इज उनको अटैक करता है। एक इंसान को हर कोई लस्ट होती है ना। ही माइट नॉट हैव एनी लस्ट फॉर पावर, नो माइट नॉट हैव एनी लस्ट फॉर मनी, बट पावर की लस्ट उनके अंदर है, पावर विद अ मॉरल हाई। वो तो हर इंसान में आई थिंक होती है। और दूसरी लस्ट क्या है, उनको ना मीडिया फेम चाहिए होता है। जैसे शौकत खान ने बना लिया ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो हर जगह बोस्ट करते थे शौकत खान। इमरान खान साहब ने शौकत खानम के अंदर अपना फेम बेचा था। उन्होंने अपनी जेब से कितने पैसे लगाए? शौकत खानम के अंदर चंदा ही लिया ना लोगों से। उसकी जमीन कहां से आई? कोई अपनी जाती जमीन कोई ट्रस्ट के अंदर दी नहीं दी। अब इमरान खान साहब ने एक अल कादिर ट्रस्ट बनाया, उनको इसका शौक था, इसकी ये फलाही काम का शौक होना चाहिए ना किसी भी फलाही काम से वो अपना फायदा क्या गेन करते हैं, आपको ये नहीं पता लगता। एक ट्रस्ट बना के उनका लेवल कहां पर चला जाता है, वो आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को ये शो कर सकते हैं कि मैं फिलॉन्थ्रफी का ये काम करता हूं, चाहे कि वो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। एक वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यू नीड टू गेट इनटू हिज माइंड। इमरान खान साहब ने कुछ तो उनका जो उसकी जो फलाई जरा अपनी जेब से बनाते थे, वो करप्शन के पैसे से बनाए, मुल्क के पैसे से बनाए, वो मुल्क के पैसे से बनाए। मलिक रियाज साहब का पैसा इस मुल्क की ट्रेजरी में आना था, वो पैसा उन्हीं के खाते में उनके पैसे कट गए। कोई बात नहीं, इमरान साहब को कोई फायदा नहीं हुआ उसका, उनके अकाउंट में नहीं आए, बुशरा साहबा के अकाउंट में नहीं आए, हम ये कह भी नहीं रहे कि उनके अकाउंट में आए हैं। मलिक रियाज की जेब में तो गए पैसे। अब मलिक रियाज से उन्होंने क्या फायदा लिया, ऑफ द रिकॉर्ड क्या फायदा लिया वो हमें नहीं पता, क्योंकि 3-4 लोग ही थे जो कि डायरेक्ट बनी गाला इमरान खान साहब के घर में जा सकते थे उन दिनों में जब वजीर आज़म थे। उनमें से एक नंबर 1 पे मलिक रियाज साहब थे, 2-4 और बड़े बिजनेसमैन थे जो उनके घर में जाते थे और सारे काम वही करवा सकते थे इमरान खान साहब से। और ये बात जबान ज़द-ए-आम थी पूरे पाकिस्तान के अंदर और खास तौर पर इस्लामाबाद में। जो कुछ उन्होंने हीरा लिया, सोना लिया, कैश लिया जिसकी कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई बाहर फायदा लिया ना लिया, गॉड नोज, वो तो नहीं है। पर सामने क्या फायदा लिया, वो जमीन थी जो कि इन्होंने उसकी वैल्यू क्या है, और वो अल कादिर ट्रस्ट में आई और उस ट्रस्ट से मानते हैं कि वो ट्रस्ट की जमीन नहीं बिक सकती। उसका मॉनेटरी बेनिफिट इमरान खान को नहीं होगा, लेकिन उसका क्या बेनिफिट इमरान खान को होगा, उनको उसका फेम तो मिल रहा होगा। आज से 4 साल बाद वो कहेंगे मैंने अल कादिर ट्रस्ट बनाया, जिसकी लोग ये भूल जाएंगे उसकी बुनियाद जो है वो एक ऐसी चीज से थी कि मुल्क को अपनी अथॉरिटी को यूज करके, अपनी काबीना की पावर को यूज करके एक कागज जो काबीना
काबीना को दिखाया भी नहीं गया और बंद कागज में अप्रूवल ले लेनी, इसका क्या तरीका? मैं ऑन साहब एक इस पे जरूर आपसे जरूर नो मॉनेटरी करप्शन इंडोर्स्ड, बतौर अल-कादर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती, ऑन भाई की बात इंडोर्स्ड, बट What he gained out of it? ठीक है, देखिए आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर के ओथ के अंदर है कि आप कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे आपको जाती किसी किस्म का मफाद हासिल हो। जाती मफाद सिर्फ पैसों का नहीं होता है, और लॉन्ग टर्म मफाद और भी हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब किस तफसील में हम जाएंगे, लेकिन ऑन साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क चला रहे थे, कोई फलाही इदारा नहीं चला रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बड़ी सीरियस इन्होंने बात की है। दूसरा, डोनर इस फलाही इदारे के लिए एक ही है। शौकत खाना में तो बहुत से लोग डोनेशंस देते थे, वो एक शख्स पाकिस्तान का बाअसर तरीन शख्स है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की न सिर्फ पार्टीज और शख्सियात उनसे काफ़ी उनका एहतराम रखती रही हैं, लेकिन आप जिस लेवल के ऊपर गए, उनका 50 अरब रुपए का जुर्माना एडजस्ट करवाने की, इसकी तो पाकिस्तानी सियासी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, ये जो 50 अरब बार बार कहा जा रहा है, अगर ये किसी किताब में प्रूव हो चुका हो कि उनका 50 अरब का जो कमीशन या जो भी पैसे सुप्रीम कोर्ट का एडजस्ट हो गए कि जी एडजस्ट कर दिए उन्होंने जमीन के अंदर। अच्छा, हमारे वेरी फ्रैंकली काम करते हैं। सो ये गिलानी साहब ये मान गए कि पैसे की इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और फेम की वजह से कर दिया होगा। एक सवाल और पूछ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को दो 1980s मॉडल की मर्सिडीज है जिनकी वैल्यू 20 लाख या 30 लाख होगी या 50 लाख होगी, वो उन्होंने तोशा खाना में रूल रिलैक्स करके दे दी। यूसुफ रज़ा गिलानी नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ दैट। मुकम्मल करेंगे, मैं क्या हिसाब कर रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। गिलानी साहब के ऊपर केस है ओगरा का, जिसमें कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। चले मैं ये नॉमिनेशन ओगरा का चेयरमैन लगाया यूसुफ रज़ा गिलानी ने, जिसकी हाई पावर 3 मिनिस्टर ने कमेटी रिकमेंड की, वो नैब का केस भुगता रहे, फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। लेकिन जब टीवी पे बात चलती है तो लिखा हुआ आता है कि जी ओगरा स्कैंडल में यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हो रहे हैं, नो फाइनेंशियल करप्शन। तोशा खाना में यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हो रहे हैं, नो फाइनेंशियल करप्शन। 1 लाख रुपए का हार, सिर्फ लाख रुपए का, जो कि हीरा भी नहीं था, गलती से एक जो अर्दली होता है हाउस स्टाफ, उसकी गलती से जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसको कहा कि एमएस को चला जाए, नादरा ने ये परचेज कर लिया है और मैंने इसका अतिया कर दिया है, हमने वो गलती से रह गया था। उसके ऊपर इन्होंने आज तक सोशल मीडिया कह रहे हैं कि ये हार चोर है, जिसकी कीमत भी इनको नहीं पता। चलिए आप भी उनको घड़ी चोरी कह रहे हैं, लेकिन चले आप लोगों ने इद्दत का मुकदमा भी बनवा दिया, नो फाइनेंशियल करप्शन। लेकिन बात ये देखिए, आपने तो उनके मैरिटल स्टेटस के ऊपर सवाल उठवा दिया। कियानी साहब, दैट वाज रॉन्ग, मैरिटल स्टेटस रॉन्ग। कियानी साहब का जवाब प्लीज। मुझे बात कंप्लीट करने दें। जितना ये डिले कर रहे हैं ना केस को, उतना ही ये केस खराब कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर ये चाह रही है कि इमरान खान को सजा हो उसके अंदर, तो जो अगर डिले गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि इस केस को अपने मेरिट्स के ऊपर करें। आप इद्दत का केस उठा लेते हैं। चलिए सर, मुझे इजाजत दें, मैं कियानी साहब को शामिल करूं। कियानी साहब, कौन डिले करवा रहा है ये फैसला सुनाए जाने के रास्ते में? कौन रुकावट है? मेरे तो आई बीन बाईपास ट्वाइस नाउ, अलाउ मी टू। देखिए, फाइनेंशियल करप्शन बिल्कुल हुई है और मुल्क की तारीख में 190 मिलियन पाउंड जैसा ब्लैक एंड व्हाइट ओपन एंड शट क्राइम एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल नहीं है। और वो किस तरह, छोड़ दें आप आगे, ये तो बात का मामला है कि अल-कादर ट्रस्ट की जमीनें और क्या फायदे और अंगूठियां और हार। बुनियादी बात यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक शख्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, उस शख्स ने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक सेटलमेंट की 190 मिलियन पाउंड की, और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा कि हमने आपके शहरी से 190 मिलियन पाउंड रिकवर किए हैं, ये पाकिस्तान की रियासत के, पाकिस्तान की हुकूमत के पैसे हम आपके हवाले कर रहे हैं। किस इख्तियार के तहत इमरान खान साहब ने और उनकी काबीना ने एक शख्स की जेब में पाकिस्तान के रियासत के, पाकिस्तान के अवाम के पैसे डाले? ये अलोन इटसेल्फ इज अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइम। क्या आप कल वजीर आजम हो या आपकी काबीना हो, हमारी जमात होती, हम बैठ के किसी भी दोस्त की जेब के अंदर बैठे बैठे हुकूमत के फंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी रीजन, हम काबीना के फैसले से कह दें कि ये 50 अरब, ये फैसला क्यों नहीं आ रहा कियानी साहब? आप लोगों को परेशानी है इस बात पे? मैं बिल्कुल, मुझे बार वो फैसला मौखर हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि कल आप मुझे बताएं, गिलानी भाई 2 सेकंड, आप मुझे बताएं, खान साहब को कल 2 घंटे बुलाते रहे जज साहब, सुबह 8:30 से वो बैठे हुए थे, 11 बजे तक वो बैठे इंतजामिया ले जाती उनको? नहीं जी, वो फिर आप कहेंगे कि घसीट के लेके जा रहे हैं, कॉलर से लेके जा रहे हैं, फिर आप रोना धोना डाल देते हैं। उनको बताएं, ना उनके वकील पेश हुए, ना वो खुद पेश हुए, क्यों नहीं पेश हुए? अगर इतनी शिद्दत से इंतजार है, 11 बजे का वक्त दिया गया था। कल हमारे रिपोर्टर ने कंफर्म किया कि अदालती अमले की तरफ से 11 बजे का वक्त दिया गया। नहीं, चलें मान लिया 8:30 बजे फिर भी आ गए, 2 दफा उनको बुलाया, 2 घंटे। चलें, आपको अगर आप अडयाला में ही बैठे हुए ना, आप कौन सा इस्लामाबाद से चल के आ रहे हैं?